नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले का जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ध्वांत किसका पर्यायवाची शब्द है? ध्वांत का अर्थ क्या होता है? ध्वांत ध्वांत होता है, तमिस्त्रा होता है ना। तमिस्त्रा किसके होते हैं सारे? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अंधकार। अंधकार के होते हैं। अगर अंश का करें तो भाग होता है अंश का, है ना। अनल किसका होता है? अनल होता है आग का, आग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध पहचानना है, कौन सा अशुद्ध है? वनस्पति, ये सही है। उपलक्ष्य, ये भी सही है। प्रदर्शनी, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास। विकास कैसे लिखते हैं? विकास, ये वाली सौ आती है जो दंत्य सौ है। जैसे है कैलाश, तो कैलाश में भी दंत्य सौ आती है, तो ये वाले शुद्ध हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का लोक साहित्य और जनजीवन किसकी पुस्तक है? देखिए फ्रेंड, इस टाइप की जो पुस्तकें हैं, खासकर जो यूके आयोग है उसके द्वारा नई नई पुस्तकें पूछी जा रही है। लोक साहित्य और जनजीवन किसकी पुस्तक है? तो ऑप्शन ए डॉक्टर सरला चंदोला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें उमा भट्ट, तो इनकी एक रचना है कहे गुमानी। कहे गुमानी, ये भी याद रखना है, कहे गुमानी किसकी है? तो उमा भट्ट की है। चारूचंद पांडे, तो इनकी एक रचना है अंगवाल, एक पुस्तक है अंगवाल। तो अंगवाल किसकी है? तो चारूचंद पांडे की है। अगर हम बात करें गोपाल दत्त भट्ट, इनकी एक रचना है धरतीक पीड़। धरतीक पीड़ यानी कि धरती का दर्द, है ना, धरतीक पीड़, तो किसकी है? तो गोपाल दत्त भट्ट की है। तो इस टाइप से जो आयोग पूछ रहा है वो हमको याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अर्धविपरीत स्वर है। देखिए फ्रेंड, मुखद्वार खुलने के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समृत, दूसरा होता है अर्ध समृत, तीसरा होता है विपरीत, और चौथा होता है अर्ध विपरीत। अर्ध विपरीत, तो इस टाइप से मुखद्वार खुलने के आधार पर होते हैं समृत, जिनके उच्चारण में मुंह बंद रहता है। अर्ध समृत, जिनके उच्चारण में मुंह आधा बंद रहता है। विपरीत, जिनके उच्चारण में मुंह पूरा खुला रहता है। और अर्ध विपरीत, जिनके उच्चारण में मुंह आधा खुला रहता है। तो इस टाइप से जब हिंदी का हम कोर्स करवाएंगे उसमें इसको पढ़ाया जाएगा। देखिए मैंने, अगर हम समृत की बात करें तो इसमें आते हैं ई उ और उ, ये समृत में आते हैं। अर्ध समृत में आते हैं ए और ओ, जो छोटे वाले हैं ए और ओ। विपरीत में एक ही आता है आ बोलने में पूरा मुंह खुलता है ना, तो विपरीत वही है जिसके उच्चारण में पूरा मुंह खुले, तो आ। और जो छोटे वो अर्ध विपरीत में है। तो छोटे कौन से? एक तो अ छोटा, है ना, एक तो आई छोटा, दूसरा औ छोटा, और ये आ छोटा। आ कौन सा? ये अर्ध चंद्रबिंदु वाला आ छोटा। तो ये किस में आएंगे? अर्ध विपरीत। तो इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ में कौन सी क्रिया है? देखिए फ्रेंड, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, इसमें कौन सी क्रिया होगी? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। तो अगर संयुक्त क्रिया की बात करें तो संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जब भी वाक्य में एक साथ दो क्रियाएं हो, संयुक्त रूप से हो, एक साथ दो हो। यहाँ पर देखो, बैठना भी क्या है? क्रिया है। साथ साथ जाना भी क्या है? क्रिया है। जब वाक्य का अंत दो क्रियाओं के साथ हो तो वहाँ होती है हमेशा संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की झोपड़ी और बड़े भाई साहब के लेखक कौन है? ये रचनाएं हैं, है ना, तो इनके लेखक कौन है? तो सूरदास की झोपड़ी, बड़े भाई साहब, ये सारे किसकी है? प्रेमचंद की है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इनके साथ साथ रंगभूमि है, गोदान है, गबन है, कर्मभूमि है ना, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, ये भी आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें हरिशंकर परसाई, तो इनका है टॉर्च बेचने वाला। टॉर्च बेचने वाला। प्रेमचंद के फटे जूते, प्रेमचंद के फटे जूते, ये भी इन्हीं की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इनका है एक कुत्ता और एक मैना। एक कुत्ता और एक मैना। साथ ही साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी की कविता है कुटज, ये भी एग्जाम में आ रखी है। कुटज किसकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। अगर जयशंकर प्रसाद की बात करें तो ये छायावादी कवि हैं। इनकी एक दो रचनाएं हैं, जैसे कामायनी। कामायनी इनकी छायावाद की पहली रचना कौन सी है? तो झरना। झरना कब आई थी? 1918 में, छायावाद की पहली रचना है ना। इस टाइप से आंसू है, आंसू, साथ में लहर है, ये सारी किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। जो छायावाद के कवि हैं इनके बारे में पता होना चाहिए, कब जन्म हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई, कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन इनकी पत्रिकाएं हैं, है ना। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? देखिए फ्रेंड, जो नागरी प्रचारणी सभा है इसकी स्थापना होती है काशी या फिर वाराणसी। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है, काशी में या फिर काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1893, 1893 में हुई। कौन करता है? तो श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, इनके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है, अलंकार के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो अलंकार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो शब्द के आधार पर यानी कि शब्दालंकार, और दूसरा अर्थ के आधार पर अर्थालंकार। जिन अलंकारों में हम शब्द के आधार पर बताते हैं कि कौन सा अलंकार है तो वहाँ होगा शब्दालंकार। जहाँ हम अलंकारों की पहचान अर्थ के आधार पर करते हैं तो वो होते हैं अर्थालंकार। यानी कि दो प्रकार के हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम की दिशा को क्या कहा जाता है। देखिए फ्रेंड, दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है ना। सभी लोग जानते हैं ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। इसके बारे में पता होना चाहिए। और हिंदी में खासकर ये वाली दिशाएं पूछता है कि उत्तर और पूरब के बीच कौन सी है, दक्षिण और पूर्व के बीच कौन सी है, पश्चिम और दक्षिण के बीच कौन सी है, या फिर पश्चिम और उत्तर के बीच कौन सी है। के बीच कौन सी दिशा होती है उत्तर पूर्व के बीच, तो ईशान होती है, ईशान। अगर हम बात करें पूरब और दक्षिण के बीच, तो आग्नेय होती है, आग्नेय। इस दिशा को कहते हैं आग्नेय। और पश्चिम और दक्षिण के बीच ये वाली दिशा, इसको कहते हैं नैऋत्य, है ना, नैऋत्य। और जो पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा, इसको कहते हैं वायव्य, वायव्य। तो क्या पूछ रहा है, दक्षिण और पश्चिम की दिशा, यानी कि दक्षिण ये है, पश्चिम ये है, तो कौन सी है, नैऋत्य। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, नैऋत्य। नेक्स्ट है मुगल का स्त्रीलिंग क्या होगा। मुगल का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, तो मुगलानी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, मुगलानी। जैसे डॉक्टर का क्या होता है, डॉक्टरनी, डॉक्टरनी। पिछली क्लास में पढ़ाया था मैंने ये, है ना। लाला का क्या होता है, तो लालाइन, लालाइन। पंडित का पंडिताइन। तो इस टाइप से पूछता है। अगला प्रश्न है युयुत्सु शब्द के लिए वाक्यांश है। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम जानेंगे युयुत्सु है क्या। देखिए फ्रेंड, ये शब्द बना है युयुत्सा से, युयुत्सा, इससे बना है युयुत्सु। तो युयुत्सा क्या होता है, युद्ध करने की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा, ये होता है युयुत्सा। और जो युद्ध करने की इच्छा रखता है या फिर इच्छुक हो, तो उसको कहते हैं युयुत्सु। तो यानी कि युयुत्सु क्या हो गया, युद्ध करने की इच्छा रखने वाला या फिर युद्ध करने का इच्छुक। नेक्स्ट है दिनों का फेर होना। दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए फ्रेंड, दिनों का फेर होना, कहते हैं ना दिन बदलते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुरे दिनों का आना। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि के विलोम के संदर्भ में कौन सा सही है, यानी कि संधि का विलोम क्या होगा। देखिए फ्रेंड, जो संधि है हिंदी में पढ़ी है हमने। संधि का अर्थ क्या होता है, जोड़ना, है ना। पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ये जुड़ते हैं, इसलिए तो जोड़ना कहते हैं। तो जोड़ना करना यानी कि विच्छेद। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, विच्छेद। और समास का विलोम क्या होता है, अभ्यास होता है। नेक्स्ट है छोरा को बल मुंडेण और ढांडा को पढ़नू लोकोक्ति का अर्थ है। देखिए फ्रेंड, जिन्होंने मेरी कनिष्ठा वाली क्लास नहीं देखी है, वहाँ मैंने गढ़वाली, कुमाऊनी, ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ इनको पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये कह रहा है छोरा को बल मुंडेण, छोरा यानी कि बच्चा, है ना, बच्चे को कहते हैं। मुंडेण यानी कि जो मुंडन होता है, मुंडन। और ढांडा यानी कि ओले को कहते हैं, ओले जब पढ़ते हैं, ढांडा पढ़ना, है ना, ओला। पढ़नू यानी कि पढ़ना, कि जब बच्चे का मुंडन शुरू हुआ तो उसी टाइम क्या हो गया, ढांडा पड़ गया, ओले पड़ गए। तो इसका अर्थ क्या है, कार्य प्रारंभ करते ही व्यवधान पड़ जाना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की पत्रिका में गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और रचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छुपाए जाने की प्रयास किए जाते हैं। देखिए फ्रेंड, पत्रकारिता से भी क्वेश्चन आते हैं, यूके SSS खासकर फोकस करता है, और यूके PSC भी हिंदी में इससे क्वेश्चन बनाता ही है ना। तो इसमें क्या कह रहा है, किस प्रकार की पत्रिका में गहराई से छानबीन की जाती है और ऐसे तथ्यों या फिर रचनाओं को सामने लाने का प्रयास किया जाता है जिन्हें दबाने या छुपाए जाने का प्रयास किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खोज परख। खोज परख में हमेशा ऐसे तथ्यों को सामने लाते हैं जिन्हें छुपाए या दबाए जाने की कोशिश की जाती है। फ्रीलांसर यानी कि स्वतंत्र पत्रकारिता, जो राइटर स्वतंत्र होता है उसको फ्रीलांसर कहते हैं, है ना। इसके बारे में क्लास लेके आएंगे, उसमें पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारथी पत्रिका के संपादक कौन है। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें महारथी पत्रिका, सबसे पहली बात ये दिल्ली से निकलती थी। कहाँ से, दिल्ली से निकलती थी। ये किसके द्वारा संपादित की गई, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, दुर्गादत्त त्रिपाठी। देखिए फ्रेंड, जो दुर्गादत्त त्रिपाठी है, जो उत्तराखंड का साहित्य है उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है ना। इनके जन्म की बात करें तो जन्म इनका 1906 बरेली में होता है। बरेली कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और इनको उत्तराखंड में हिंदी का शब्दकोश के नाम से जाना जाता है, हिंदी का शब्दकोश। तो प्रश्न आएगा हिंदी का शब्दकोश के नाम से किसे जाना जाता है, तो दुर्गादत्त त्रिपाठी को जाना जाता है। और इनका एक उपन्यास भी है, इनका उपन्यास ये भी ध्यान रखना है, उपन्यास है अमर सत्य। अमर सत्य, अमर सत्य उपन्यास किसका है, तो दुर्गादत्त त्रिपाठी का है। अगर हम बात करें सत्य प्रसाद रतूड़ी, तो इनकी एक पत्रिका है हिमाचल साप्ताहिक। हिमाचल कहाँ से निकलती थी, मसूरी से निकलती थी। अगर हम बात करें हरिप्रसाद टमटा, इनकी पत्रिका कौन सी थी, समता। समता हरिप्रसाद टमटा की थी, 1934 में निकाली है इन्होंने, अल्मोड़ा से निकाली है ना। तो ये 3-4 पॉइंट हैं, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कौन सा है ये देखना है। संविधान में उद्देशिका नेहरू की देन है, बिल्कुल है, इन्हीं के द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया था। इस प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया या रखा गया है, ये भी सही है, 13 दिसंबर को रखा गया था। और इस समय जो अध्यक्ष थे कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, ये भी याद रखना है, सच्चिदानंद सिन्हा थे जब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था।
इस बैठक की अध्यक्षता B.R. अम्बेडकर ने की है, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे मैंने बताया अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, B.R. अम्बेडकर की जगह सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवोढा में कौन सी संधि है? देखिए फ्रेंड, संधि से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, चाहे विसर्ग संधि हो, व्यंजन हो, चाहे स्वर संधि हो, उसके जितने भी पार्ट हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और कैसे शब्द टूटता है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। जिसको शब्द तोड़ना आ गया वो संधि बहुत ही आसानी से कर लेगा। देखिए फ्रेंड, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टूटेगा कैसे ये। नव इस किस शब्द से बना है, तो नव से बना है, नव प्लस ऊढ़ा, है ना, नव प्लस ऊढ़ा। हमने संधि में क्या पढ़ा है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण यानी कि ये, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण यानी कि ये, इन दोनों का मेल होता है। अब यहाँ पर वो है, तो व्यंजन कभी भी हो हलंत होता है, वो स्वर की सहायता से पूरा होता है। तो स्वर इस पे अ लगा है ना, जिस पे कोई मात्रा नहीं है उस पे अ है, तो इसका अ आएगा और इसका ऊ आएगा। ऊ तो पूरा ही होता है, स्वर हमेशा पूरा होता है। अ प्लस ऊ करोगे तो ओ बन जाता है, ओ, है ना। और पीछे क्या छूटा, ये ढा छूटा, और आगे हमने इसका ओ हटा दिया तो क्या छूटा, नव। नव कैसा, हलंत। जब ये इस पे चिपकेगा तो ये बना देगा नवोढ़ा। ये क्या बनाएगा, नवोढ़ा। तो कौन सी संधि है जहाँ ओ बनता है, तो ओ किस में बनता है, गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि में हमेशा सिंगल मात्रा या एक ही हो या ओ की मात्रा हो, तो ये हमेशा गुण संधि में बनते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर संधि, क्योंकि जो गुण संधि है वो स्वर संधि का पार्ट है, उसके 5 पार्ट होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है, यानी कि ऐसा उपसर्ग जो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सब। कैसे, जैसे हम लिखते हैं ना, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, तो ये उपसर्ग क्या है, ये अंग्रेजी भाषा का है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर सर भी है, सब भी है, शब्द नहीं कह रहा है, उपसर्ग कह रहा है ना। वैसे तो सर क्या है, सर ऐसे लिखते हैं, ये अंग्रेजी में लिखते हैं, ये उपसर्ग की बात हो रही है, तो उपसर्ग कौन सा है, सब है ना। अगर हम वी की बात करें तो ये किससे लिया गया है, ये हिंदी से लिया गया है। उन किससे है, ये संस्कृत से है। और सर किससे है, तो अरबी फारसी से है, अरबी फारसी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। जिनका भी कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम है उनको मैं पढ़ा भी रहा हूँ, साथ ही साथ जो भी रिसोर्स हैं आप पढ़ते रहिए। और जो SI वाले हैं, 100 नंबर की हिंदी है, खासकर हिंदी पर फोकस कीजिए जहाँ स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।